हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। इवन बिफोर वी स्टार्ट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए मेरे जो वीडियोस आएंगे उनकी क्वालिटी में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। बिकॉज इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू नो मैं अपनी मॉम के वहाँ आई हुई हूँ और मैं कैमरा तो लाई हूँ लेकिन आई फॉरगॉट द चार्जर, सो आई एम यूजिंग माई फोन का फ्रंट कैमरा जो कि सबसे काम चलाऊ क्वालिटी वाला होता है। But hopefully the content will be helpful, and then once we get back तो I'll go back to my normal quality, तो please bear with it. अब शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो आज का जो वीडियो है वो है 1 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स के बारे में, यानी जो बर्थ से लेके पहला 1 महीना होता है उसमें बच्चे क्या क्या कर पाने चाहिए, उनका स्लीप साइकिल कैसा होना चाहिए, उनकी फीडिंग फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, क्या वैक्सीनेशन होने चाहिए, क्या वेट गेन होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में। यूजुअली जो फर्स्ट मंथ होता है वो मॉम्स के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं, देन दे वांट टू नो, और फिर गूगल, डॉक्टर्स, हम लोग हर जगह से कोशिश करते हैं पता करने की, एंड देन वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि क्या हमारा बच्चा ये सारी चीज़ें ठीक से कर रहा है, आर वी टेकिंग इनफ केयर ऑफ देम और नॉट। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा एज अ गाइड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबीज लाइफ। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ 4 या 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला स्लीप, क्योंकि बेबी स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। दूसरा है बच्चों का जो वेट गेन होता है उसके बारे में। तीसरा है बच्चों की फीडिंग के बारे में, बिकॉज दैट्स अनदर कंसर्न जो मोस्ट ऑफ द मदर्स हैव। चौथा है बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में। पांचवा है बच्चों का पी पूप काउंट, ये सब क्या होना चाहिए। और छठा है कुछ कॉमन पॉइंट्स, यानी डेवलपमेंटली बच्चों को क्या कर पाना चाहिए। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बेबी स्लीप है। तो न्यूबॉर्न बेबी में ये होता है कि बच्चा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अपना सोने में ही स्पेंड करता है। द फर्स्ट 3 months ऑफ अ बेबीज लाइफ वी आर कॉल्ड द फोर्थ ट्राइमेस्टर, क्योंकि बच्चा आपके बेली के अंदर रहा है फॉर 9 months एंड एक बहुत ही सिक्योर कोजी सी जगह पे रहा है। ही डिडंट हैव टू वरी टू मच, वो सो रहा था, डेवलप हो रहा था, रैपिड पेस पे ग्रो कर रहा था, एंड देन व्हेन दे कम आउट इट्स अ ह्यूज चेंज फॉर देम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट 3 महीने में आप ये चेंज को बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से फील करवाओ बच्चों को, ताकि वो क्रैंकी ना हो जाए और अच्छे से डेवलप हो पाए। सो कमिंग बैक टू स्लीप, बेसिकली बच्चे इस एज पे एनीवेयर बिटवीन 18 to 20 आवर्स दिन के सोने में ही निकालते हैं, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ये जो उनका सोना होता है वो राउंड द क्लॉक होता है, यानी अभी भी उनको दिन और रात का डिफरेंस नहीं पता होता। तो यूजुअली वो लोग एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 मिनट से लेके 2 घंटे की नैप लेते हैं एट अ टाइम। हो सकता है कुछ कुछ बच्चे 3 से 4 घंटे का एक स्ट्रेच सोने लगे एट दिस एज ऑल्सो, और आपको कोशिश करनी है कि वो स्ट्रेच धीरे धीरे करके आप ऐसे शिफ्ट करो कि वो रात में पड़े, ताकि बच्चों की एक नाइट टाइम स्लीप का रूटीन एस्टैब्लिश। तो ये तो हो गया नैप्स के बारे में और नैप्स की ड्यूरेशन के बारे में। अब हर नैप के बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, बच्चा कितनी देर तक जागना चाहिए। तो इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक जाग सकते हैं बिटवीन 2 नैप्स। तो आपको कोशिश करनी है कि एनीवेयर बिटवीन 30 to 45 मिनट्स यू पुट देम बैक टू स्लीप। यूजुअली इंडिया में बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि बच्चे जितने टायर्ड हो जाएंगे वो खुद ब खुद सो जाएंगे, लेकिन बच्चों के केस में उल्टा होता है। बच्चे जितना थक जाते हैं उतना उनको स्लीप करने में डिफिकल्टी होती है। तो आपको इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा ओवर टायर्ड ना हो जाए। आपको एनीवेयर बिटवीन 30 to 45 मिनट्स होती है, तो धीरे धीरे करके एक स्लीप एनवायरनमेंट क्रिएट करके वापस से यू शुड ट्राई टू पुट देम बैक टू स्लीप। इस एज ग्रुप के बच्चों के अभी भी हाथ और पैर पे कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत बार वो लोग जर्क से जाग जाते हैं हाथ पैर की मूवमेंट से। इसलिए ट्राई टू एंश्योर कि आप बच्चों को अच्छे से स्वाडल करके सुलाओ, देन दे विल बी एबल टू हैव अ गुड एंड नाइस कंटिन्यूअस स्लीप। इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर किड्स टू वेक अप इन बिटवीन, यानी 15-20 मिनट का एक स्लीप साइकिल होता है बच्चों का, जिसके बाद एक बार आंख उनकी खुलती है। एंड यूजुअली इस एज पे बच्चे सेल्फ सूद करके फिर से नहीं सो पाते, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फिर से उनको सुला दो उसी टाइम पे। यानी बहुत बार बच्चे जाग जाते हैं तो हम बस उनको जगा देते हैं, और इसलिए उनकी बहुत छोटी छोटी स्लीप के पैचेस होते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो, और आपके लिए भी फिर रूटीन एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू ब्रिज दोज नैप्स, यानी अगर वो बीच में थोड़ा सा जागता है तो कोशिश कीजिए कि हल्का सा उसको पैट करके या रॉक करके या फिर से थोड़ा सा फीड करके यू पुट देम बैक टू स्लीप। और जितना उनका 1-1.5 घंटे तक का अगर आप खींच पाओ स्लीप साइकिल, तो इट विल बी गुड फॉर यू। धीरे धीरे करके फिर उसकी वो स्लीप साइकिल का लेंथ उतना एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चे की स्लीप के बारे में। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और जिसके बारे में लोग चिंता करते हैं वो है बच्चों की फीडिंग के बारे में, कि कितना फ्रीक्वेंटली फीड करना चाहिए, कितना फीड करना चाहिए, क्या बच्चा सफिशिएंट इंटेक कर रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यूजुअली इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उस पर पीडियाट्रिशियंस 2 अलग अलग फिलोसॉफीज रेकमेंड करते हैं। कुछ पीडियाट्रिशियन होते हैं वो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज फीड ऑन डिमांड, यानी बच्चा जब रोता है, भूखा होता है तो फीडिंग।
दूसरा जो एक ग्रुप ऑफ पीडियाट्रिशियंस है वो कहते हैं कि बच्चे को इरिस्पेक्टिव ऑफ वो उठे रोए ना रोए हर 2 घंटे पे उठा के यू शुड फीड हिम। तो आई पर्सनली बिलीव कि एटलीस्ट पहला जो 1 महीना है उसमें यू कैन फॉलो द सेकंड फिलोसॉफी, जहाँ पे आप बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे पे उठा के फीड कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश होने में हेल्प होगी। जितना बच्चा ज्यादा फीड करेगा आपका मिल्क सप्लाई इतना बूस्ट होगा। दूसरा, बच्चे का पेट भरा रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि वो भूखा है या नहीं भूखा है। एंड वंस दे रीच अराउंड 1 मंथ तो आप ग्रेजुअली फीड ऑन डिमांड पे शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपके बच्चे का वेट गेन तब तक ठीक हुआ है तो। सो फॉर द फर्स्ट मंथ ट्राई टू स्टिक टू द हर 2 घंटे पे फीड करने वाला, विच एसेंशियली मीन्स कि बच्चा दिन में 8 से 10 बार मिनिमम फीड करेगा। अगर आपका बच्चा 3 से 4 घंटे का एक स्ट्रेच लेता है सोने का, देन प्रोबेबली 7 to 8 टाइम्स फीड करेगा। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत कंटिन्यूसली फीड करना चाहते हैं, क्लस्टर फीड करना चाहते हैं, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल एट दिस एज। उनको एक वार्मथ और कंफर्ट चाहिए होता है, दे आर ओवरवेल्म्ड। तो बहुत बार सिर्फ फीड करने के लिए नहीं, बट सिर्फ कंफर्ट के लिए बच्चे सकल करना चाहते हैं, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। अब बच्चे कितना मिल्क इंटेक करना चाहिए, तो इफ यू आर कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग देम तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा कितना इंटेक कर रहा है। अगर आप फॉर्मूला फीड कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि उनका कितना इंटेक हो रहा है। बट ब्रेस्ट फीडिंग के केस में द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि मॉनिटर देयर पी काउंट। उससे आपको पता चलेगा कि बच्चा ठीक से फीड कर रहा है या नहीं। अब कितना पी काउंट होना चाहिए, तो यूजुअली माना जाता है कि डे 1 को बच्चे का 1 वेट डायपर होना चाहिए, डे 2 को 2 वेट डायपर होने चाहिए, डे 3 को 3, डे 4 को 4, डे 5 को 5, डे 6 को 6। और उसके बाद 6 डेज से लेके फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ दे शुड हैव अराउंड 5 to 6 वेट डायपर्स अ डे। अगर आपके बच्चे उतने टाइम पी करते हैं, दैट मीन्स दे आर फीडिंग वेट। अब व्हेन आई से वेट डायपर्स, इट डजंट मीन कि 5 से 6 बार उनको पी करना चाहिए, इट मीन्स कि वो डायपर भरा हुआ होना चाहिए। सो बहुत सारे डायपर्स आते हैं विद एन इंडिकेटर के डायपर भर रहा है या भर गया है, देयर इज अ येलो स्ट्रिप, और जैसे जैसे बच्चे पी करते जाते हैं इट स्टार्ट्स बिकमिंग ब्लू। तो जब वो डायपर 60 to 70% ब्लू हो गया है, दैट मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज अ वेट डायपर। वो यूजुअली बच्चे जब 2 से 3 बार पी करते हैं तब हो जाता है। तो यू शुड प्रोबेबली इन्वेस्ट इन दोज डायपर्स शुरुआत में, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आप उसको देख के काउंट कर सको। और इफ यू आर गेटिंग दैट देन यू शुड बी हैप्पी। नाउ कमिंग टू पूप, पूप इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ पी, यानी देयर इज नो स्टैंडर्ड के कितनी बार बच्चे पूप करने चाहिए या पॉटी करने चाहिए। इट डिपेंड्स फ्रॉम किड्स टू किड्स, यानी यूजुअली पहले 2 दिन में मोस्ट ऑफ द किड्स वो लोग पूप नहीं करते। उसके बाद वो जब पूप करते तो जो पहला पूप होता है वो बहुत ही डार्क कलर का होता है, और सब्सिक्वेंट 2-3 पूप में भी आपको धीरे धीरे दिखेगा कि थोड़े थोड़े डार्क पैचेस है, एंड ग्रेजुअली देन इट बिकम्स लाइटर। अब बच्चे दिन में 8 से 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं और 5-6 दिन भी बिना पॉटी किए रह सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल, यानी कुछ कुछ बच्चे 8-10 दिन तक पॉटी नहीं करते, इवन दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल एज लॉन्ग एज उनको कोई डिस्कम्फर्ट या कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है तो। उसके अलावा बच्चों की पूप की कंसिस्टेंसी भी अलग अलग होती है, यानी अगर आप कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो अपने बच्चे को तो उनका जो पूप होता है वो बहुत ही वाटरी होता है, और बीच में आपको थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, लेकिन पतला सा होता है। एंड इफ योर बेबी इज फॉर्मूला फेड देन द कंसिस्टेंसी ऑफ द पूप इज मच थिकर। तो एज आई सेड इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा किस तरह से फीड कर रहा है। उसके अलावा जो पूप का कलर है वो भी चेंज होता रहता है, अगेन नथिंग टू वरी अबाउट, अनलेस उसके पूप में आपको रेडिश टिंज दिख रहा है विच माइट बी ब्लड, या एकदम ग्रीन हो रहा है आफ्टर द इनिशियल डेज, या अगर वाइटिश हो रहा है तो इन दोज केसेस यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अदरवाइज आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्राउन, येलो, लाइट येलो, ऑल ऑफ दोज आर नॉर्मल कलर्स ऑफ द पूप। तो ये हो गया बच्चे की पी और पूप के बारे में। नाउ कमिंग टू द वैक्सीनेशंस। अब जो बच्चे का पहला 1 महीना होता है उसमें बर्थ पे कुछ वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, उसके अलावा फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ कोई वैक्सीनेशन नहीं होते। बर्थ पे इंडिया में 3 वैक्सीनेशन मेनली दिए जाते हैं। एक तो है ओरल पोलियो ड्रॉप्स, दूसरा है BCG और तीसरा है हेपेटाइटिस। तो यूजुअली उसी दिन या तो नेक्स्ट डे जब तक आपका डिस्चार्ज होता है उससे पहले डॉक्टर्स ये 3 वैक्सीनेशन दे देते हैं। तो यू शुड जस्ट चेक इन योर फाइल के दे दिए है या नहीं, या चेक विद द डॉक्टर के दे दिए है या नहीं। अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चों की वेलनेस का इंडिकेटर माना जाता है इस एज पे, और जिसकी बहुत चिंता होती है माँ बाप को, वो है वेट गेन। कितना नॉर्मल वेट गेन होता है बच्चों का। सो बर्थ वेट यूजुअली इंडिया में बच्चों का होता है एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 3.5 kgs, ऑब्वियसली प्लस माइनस हो सकता है फ्रॉम केस टू केस, बट ब्रॉडली दैट इज द रेंज। अब आप जब भी बच्चे का वेट गेन देखो तो आपको एक जनरल टर्म्स में नहीं देखना है कि इसके बच्चे का इतना या गूगल ऐसा कह रहा है। यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर इट और बेंचमार्क इट आपका जो बर्थ वेट था बच्चे का उसके साथ। तो जो इनिशियल कुछ दिन होते हैं 5 से 6 दिन, उसमें बहुत सारे बच्चे वेट लूज करते हैं। 5 to 7% ऑफ द बॉडी वेट को लूज करना इनिशियल कुछ दिनों में इज कंसिडर्ड नॉर्मल, क्योंकि वाटर लॉस होता है बच्चों का।
10% तक भी कुछ कुछ केसेस में जाता है, बट बियॉन्ड दैट इज नॉट नॉर्मल। तो आपको प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और उसके बाद बच्चे वो वेट को रीगेन करते हैं। सो बाय द टाइम आपका बच्चा 10-12 दिन का है, उसने अपने बर्थ वेट को पूरी तरह से रीगेन कर लिया होना चाहिए। दैट इज नॉर्मल। वरना अगेन यू शुड चेक कि बच्चा ठीक से फीड कर पा रहा है, उसको अगर टॉप फीड की जरूरत है, या यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। उसके बाद माना जाता है फॉर अ हेल्दी बेबी हर हफ्ते 150 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल वेट गेन। यानी आपका बच्चा एनीवेयर बिटवीन 800 ग्राम्स टू 1 kg गेन करेगा इन 1 मंथ। और ये 1 मंथ इज आफ्टर दे हैव रीगेन देयर ओरिजिनल बर्थ वेट। तो इस चीज को आप एक ब्रॉड इंडिकेटर मान सकते हो, एंड यू कैन मॉनिटर योर किड्स वेट अकॉर्डिंगली। हम सब तो ये हो गया बच्चों के वेट गेन के बारे में। अब आते हैं कुछ कुछ बेसिक चीजों के बारे में which are good to know, and some developmental milestones जो इस उम्र के बच्चे कर पाने चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो है जो बेबी का बेली बटन या जो स्टम्प होता है, नाभि होती है, वो यूजुअली बर्थ के बाद अभी भी इट इज देयर एंड इट विल फॉल ऑफ। ये होता है 7 दिन से लेके 15 दिन के बीच में, कभी भी हो सकता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि बच्चों को कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी ना हो। एक तो आपको बच्चे को पानी से, प्रॉपर पानी से नहलाना नहीं, यानी उस एरिया को ड्राई रखना है, पानी नहीं छूना चाहिए। दूसरा, अगर आप बच्चे को मालिश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहां पे ऑयल नहीं टच करना चाहिए, उस पर कोई टेल्कम पाउडर या कोई भी और चीज, लोशन, कुछ भी आपको नहीं लगाना है। प्लस आपको बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाने हैं ताकि बीच में बटन्स ना हो और वो उसको डिस्टर्ब ना करता रहे। साइड बटन वाले या साइड क्लोजिंग वाले बहुत सारे क्लोथ्स आते हैं, तो मेक श्योर कि तब तक आप बच्चे को वो पहना रहे हो। बहुत सारे डॉक्टर्स बीटाडीन या कोई एंटीसेप्टिक पाउडर देते हैं टू हेल्प द एरिया ड्राई आउट। तो अगर आपको ऐसा डॉक्टर ने कुछ दिया तो यू कैन यूज इट, बट नॉर्मल टैल्कम पाउडर बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। इसके अलावा जब बच्चे की नाभि गिर जाती है उसके बाद यूजुअली आपको 2 से 3 दिन और देने चाहिए बिफोर यू बेथ देम, ताकि वो एरिया अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। हो सकता है 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आपको दिखे, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट लेट इट ड्राई आउट कम्प्लीटली। और उसके बाद आप बच्चे को नॉर्मली नहलाना शुरू कर सकते हो। तब तक आप बच्चे को स्पॉन्ज कीजिए, यानी वेट क्लॉथ से यू कैन जस्ट क्लीन देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के नेक कंट्रोल के बारे में। न्यूबॉर्न बेबीज का जो नेक के मसल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट देयर नेक, वरना वो लोग ऐसे आगे पीछे होते रहेंगे, जर्की मोशंस होते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर देम। उनको कंफर्टेबल भी फील नहीं करवाएंगे, डेवलपमेंटली ऑल्सो इट कैन क्रिएट सम इश्यूज। तो ऑलवेज सपोर्ट योर बेबीज नेक, चाहे आप उस ऊपर उठा रहे हो या आप उसको नॉर्मली लिफ्ट कर रहे हो, वट एवर यू डूइंग, सपोर्ट योर बेबीज नेक। धीरे धीरे बाय द टाइम दे आर 1 month ओल्ड वो थोड़ा सा नेक कंट्रोल डेवलप होना शुरू होगा, लेकिन स्टिल यू विल नीड टू कंटिन्यू डूइंग दैट एटलीस्ट टिल दे आर 3 to 4 months ओल्ड। 1 महीने तक बच्चे यूजुअली अपना नेक 45 डिग्रीज तक लिफ्ट कर सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एटलीस्ट। दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल डेवलपमेंट। इस चीज को आप हेल्प करने के लिए बच्चे को टमी टाइम दे सकते हो। टमी टाइम इज बेसिकली जब आप बच्चे को उल्टा लेटाते हो पेट के बल पे। बच्चे बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं कंफर्टेबल फील करेंगे इन दैट पोजीशन इनिशियली, क्योंकि वो नेक लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनका नाक छुएगा सरफेस को। बट यू कैन स्टार्ट विथ 1 to 2 minutes और आप ग्रेजुअली इसको बिल्डअप कर सकते हो। इससे बच्चे के नेक के मसल्स डेवलप होंगे। और दूसरा, छोटे बच्चों में जो गैस के बहुत इश्यूज होते हैं, इट विल हेल्प विद दैट ऑल्सो। और धीरे धीरे करके जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे अराउंड 2 to 3 months, तो वो आसानी से 5 मिनट तक 7 मिनट तक अपना नेक लिफ्ट करके उस पोजिशन में लेट पाएंगे। एंड दिस विल हेल्प देम अ लॉट टर्न अराउंड करने में टाइम पे, या सिट अप करने के लिए, क्योंकि उनके बैक के मसल्स भी स्ट्रांग हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। सो डू गिव देम टमी टाइम। अनदर थिंग इज, इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनकी आईसाइट बहुत वीक होती है। दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, ब्लरी विजन होता है उनका, बहुत सारे कलर्स भी वो नहीं देख पाते। तो हाई कॉन्ट्रास्ट जो इमेजेस होती है, यानी ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन या व्हाइट पे रेड का कॉम्बिनेशन, जो एकदम ध्यान खींचने वाले हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस होती है, आप बच्चों को वो दिखा सकते हो कुछ कुछ टाइम के लिए दिन में, जब डायपर चेंज कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। तब बहुत सारी बुक्स भी आती है, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन शो दैट, जिससे बच्चों का उस पर ध्यान जाएगा, फोकस बिल्ड होगा, धीरे धीरे करके उनकी विजन क्लियर होती जाएगी। इसके अलावा बच्चों की जो हियरिंग कैपेबिलिटीज होती है एट दिस एज बहुत हद तक डेवलप हो गई होती है। तो आप उनके सामने थोड़ा सा रेटल बजा के देख सकते हो, और अगर एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी उनका ध्यान उस पर जाता है तो दैट इज गुड इनफ। बहुत देर तक नहीं देखेंगे बच्चे, उससे ज्यादा आप बजाओगे तो वो ओवर स्टिम्युलेट भी हो सकते हैं। सो डोंट ट्राई इट टू हार्ड, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आप कुछ बजा रहे हो और वो उसकी तरफ देख रहे हैं तो दे आर गुड टू गो। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से वहां ले जा रहे हो तो बाय द टाइम किड्स आर ऑलमोस्ट 1 month ओल्ड, तो वो उस ऑब्जेक्ट को भी कुछ सेकंड के लिए फॉलो करना शुरू कर देंगे, विच इज अगेन कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो है मालिश, जो इस एज ग्रुप पे बहुत रेकमेंड की जाती है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो मसल स्ट्रेंथनिंग और उन सब के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो देयर इज नॉट इनफ रिसर्च फॉर दैट,
लेकिन इन जनरल मालिश बच्चों को सूथ करने में बहुत हेल्प करती है, दे विल बी एबल टू स्लीप बेटर बिकॉज ऑफ दैट। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग एक्टिविटी भी होती है, तो यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि रोज़ आप बच्चे को मालिश दे। बहुत लोग बाहर से भी बुलाते हैं मालिश वाली, बट आइडियली इट्स बेटर कि आप दे, यानी क्योंकि एक तो वो लोग बहुत रफ होते हैं, दूसरा बिकॉज इट्स मेनली अ बॉन्डिंग एक्टिविटी, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करें, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। एंड बहुत सारे बच्चे इस एज पे पसंद नहीं भी करते मालिश, तो इट्स ओके, आप थोड़ा बहुत मालिश कर सकते हो उनको, लेकिन करते रहिए, क्योंकि यूजुअली बाई द एज ऑफ 1 month और समथिंग दे स्टार्ट लाइकिंग द मालिश वाला फीलिंग, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ इट। तो मोरलेस ये थी वो सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, ऑल द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, एवरीथिंग जो आप 1 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल टू यू इन सम वेज। ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग, इन सारी चीज़ों पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है एट दिस एज, सो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगेन एज आई सेड, मुझे एक्सपीरियंस है दोनों चीज़ों का बिकॉज ऑफ बीइंग अ मदर 2 times to 2 different kids, so I'll try to share that with you guys ताकि आपको हेल्प हो सके। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।